तो आज की स्टोरी का नाम है द क्लेवर फॉक्स। क्लेवर मतलब होता है चतुर। चतुर लोमड़ी, फॉक्स मतलब लोमड़ी। हेडिंग का पूरा मतलब है चतुर लोमड़ी। वंस देयर वॉज एन ओल्ड लायन। वंस एक बार, देयर वॉज एन ओल्ड लायन एक ओल्ड यानी कि बुजुर्ग लायन था, शेर था। एक बार एक बुजुर्ग शेर था। ही वॉज अनेबल टू किल एनी क्रिएचर। ही वॉज अनेबल वह असमर्थ था। अनेबल मतलब असमर्थ था। टू किल मारने में, एनी क्रिएचर किसी भी प्राणी को, वह किसी भी प्राणी को मारने में असमर्थ था, अनेबल था। सो इसलिए ही सेड टू हिमसेल्फ, वह खुद से कहा, आई मस्ट डू समथिंग टू रिमूव माई हंगर एल्स आई वुड डाई ऑफ स्टार्वेशन। देखिए, आई मस्ट डू समथिंग, मुझे पक्का कुछ करना चाहिए। टू रिमूव खत्म करने के लिए, माई हंगर मेरी भूख को, हंगर मतलब भूख, एल्स नहीं तो, आई वुड डाई ऑफ स्टार्वेशन नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। स्टार्वेशन मतलब भूख से मरना। यहाँ पे डाई ऑफ भी यूज कर सकते हैं या ना भी यूज कर सकते हैं, तब भी स्टार्वेशन इतना कवर कर लेता है कि भूख से मरना। He kept thinking यानी कि वह सोचता रहा। At last, at last मतलब आखिरकार। An idea came in his mind. An idea, idea मतलब विचार, एक विचार came आया in his mind उसके दिमाग में। Mind मतलब होता है दिमाग। He decided to lie down in the cave pretending to be ill. He decided वह निर्णय लिया या फैसला किया, टू लाई लेटने का, डाउन नीचे, इन द केव केव में। वह निर्णय लिया कि लाई डाउन यानी कि लेटने के लिए नीचे, इन द केव केव में। केव मतलब होता है गुफा, गुफा में। प्रिटेंडिंग दिखावा करने के लिए, प्रिटेंडिंग मतलब दिखावा करने के लिए, टू बी इल बीमार होने का, बीमार होने का दिखावा करने के लिए वह नीचे लेटने का निर्णय लिया। Then any animal would came to inquire would become his prey. Then तब any animal कोई भी एनिमल would came यानी कि आएगा, टू इंक्वायर बातचीत करने के लिए। इंक्वायर मतलब बातचीत करना या पूछताछ करना। वुड बिकम बन जाएगा, हिज प्रे उसका शिकार। प्रे मतलब होता है शिकार, उसका शिकार बन जाएगा। किसका? लायन का, शेर का। द लायन पुट हिज विग्ड प्लान इनटू प्रैक्टिस विच स्टार्टेड वर्किंग। द लायन शेर पुट हिज विग्ड, पुट यानी कि रखा, हिज विग्ड अपना, विग्ड यानी कि दुष्ट, प्लान प्लान अपना दुष्ट प्लान जो विचार रखा, इनटू प्रैक्टिस प्रैक्टिस में रखा यानी कि वह डेली करने लगा। विच स्टार्टेड वर्किंग जो काम करना शुरू कर दिया। मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड। मैनी यानी कि अनेक, ऑफ हिज वेल विशर्स, वेल विशर्स मतलब शुभ चिंतक, जो उसे बहुत चाहते थे, उसके चाहने वालों में से गॉट किल्ड मारे गए, अनेक मारे गए। बट लेकिन इविल इज शॉर्ट लिव्ड। इविल यानी कि बुराई, इविल मतलब होता है बुराई। बुराई इज शॉर्ट लिव्ड यानी कि बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वन डे एक दिन, अ फॉक्स विजिटेड द एलिंग लायन। एक दिन अ फॉक्स एक लोमड़ी, विजिटेड विजिट की, एक दिन एक लोमड़ी विजिट की द एलिंग लायन। एलिंग मतलब होता है बीमार, बीमार लायन शेर। एक दिन लोमड़ी विजिट की बीमार शेर को। एज फॉक्सेस आर क्लेवर बाय नेचर,
जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, फॉक्सेस लोमड़ियां, आर क्लेवर चतुर हैं, बाय नेचर नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ द केव। द फॉक्स यानी कि लोमड़ी स्टूड खड़ी हो गई, एट द माउथ मुंह पर, ऑफ द केव केव के गुफा के मुंह पर, यानी कि उसके जो ओपनिंग थी उसके सामने, केव के ओपनिंग। हिज सिक्स्थ सेंस वर्कड एंड ही न्यू द रियलिटी। हिज यानी कि उसका, यहाँ पे हिज नहीं होगा, हर होगा, हर सिक्स्थ सेंस उसका छठा सेंस वर्कड काम कर गया, एंड और सी न्यू द और वह रियलिटी जान गई। रियलिटी मतलब जो रियल था, सच था। सो इसलिए सी आस्क्ड अबाउट द लायंस हेल्थ फ्रॉम आउटसाइड। इसलिए वह पूछी, लायंस अपोस्ट्रोफी एस यानी कि शेर के स्वास्थ्य के बारे में बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से। इसलिए वह बाहर से शेर के हेल्थ के स्वास्थ्य के बारे में पूछी। द लायन रिप्लाइड, शेर ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूं, वेल मतलब अच्छा, बट लेकिन, वाई डोंट यू कम इन इनसाइड, यानी कि लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आती। देन द फॉक्स रिप्लाइड, तब लोमड़ी जवाब दी या उत्तर दी, आई वुड लव टू कम इन सर, बट on seeing all the footprints going to your cave and none coming out, I would love to come in, यानी कि मैं पसंद करूंगी, to come in अंदर आना, सर लेकिन, बट यानी कि लेकिन, on seeing देखकर, all the footprints सभी पैरों के निशान को, going जो गए हैं, to your cave तुम्हारे गुफे में, एंड और नन कमिंग आउट और उसमें से कोई भी वापस नहीं आए हैं या बाहर नहीं आए। आई वुड बी फुलिश एनफ टू कम इन, आई वुड बी फुलिश एनफ मैं काफी मूर्ख होंगी, टू कम इन यदि मैं अंदर आई। सेइंग सो ऐसा कहकर, द फॉक्स वेंट अवे यानी कि लोमड़ी चली गई, टू अलर्ट द अदर एनिमल्स अलर्ट करने के लिए, चली गई अलर्ट करने के लिए दूसरे एनिमल्स को। अलर्ट मतलब होता है सतर्क करना। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल है, मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। क्लीवरनेस कैन डिफीट एन इविल माइंड, क्लीवरनेस मतलब चतुराई, क्लीवरनेस यानी कि चतुराई, कैन डिफीट हरा सकती है, एन इविल माइंड एक दुष्ट या बुरे, माइंड मतलब दिमाग, चतुराई एक बुरे मन को हरा सकती है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।